Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? ईश्वरवाद भक्ति। देखिए, एक ईश्वरवाद भक्ति यानी एक ईश्वर में विश्वास रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ईश्वर एक ही है, उसके कई नाम हैं। ठीक है, हर एक धर्म में ईश्वर एक ही है, हर जगह एक ही ईश्वर है। कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर के नाम अलग अलग हैं। तो यही बात यहाँ दर्शाती है कि ईश्वरवादी भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्तर भारत में करीब 1440 से लेकर 1569 ईस्वी में सबसे पुराने तथा सर्वाधिक प्रभावशाली संत थे। यानी देखा जाए कबीर को सबसे प्रभावशाली संतों में माना जा सकता है। वो एक जुलाहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय बनारस में गुजारा था। उनकी कविताएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गई है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने कबीर के जो दोहे हैं उन्होंने लिखा था। कबीर ने प्रेरित होने वाले मुख्य संत रैदास थे। यानी कबीर से सबसे अधिक प्रेरित हुए थे तो वो रैदास थे, वो भी एक कवि थे। गुरु नानक पंजाब में खत्री वर्ग से थे तथा छन्ना राजस्थान के जाट किसान थे। उत्तर भारत में ईश्वरवाद संत की शिक्षाओं में निम्न समानता हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी समानताएं संतों में आपस में मिलती है। देखा जाए अगर हम पहली समानता की बात करें संतों में, तो ये बात आती है कि अधिकतर एक ईश्वरवाद संत निम्न जाति से संबंधित थे। यानी निम्न जाति संबंध होने वाले जितने भी संत थे उन्होंने ईश्वरवाद भक्ति पे जोर दिया तथा इस बात के प्रति जागरूक थे कि उनके विचारों में समानता है और वो एक दूसरे की शिक्षाओं का प्रभाव के प्रति सजग थे। अपनी अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने प्रवृत्तियों का तथा एक दूसरे के वर्णन विचारधाराओं में एकता को दर्शाते हुए भी किया है। तो ये पहला विशेषता है संतों में। दूसरी विशेषता ये आती है कि सभी वैष्णव भक्ति के सिद्धांतों से तथा नामपंथी आंदोलन और सूफी से भी काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे, क्योंकि सूफी संत थे पहले थे, तो इसलिए सभी थे जितने भी थे वो सारे के सारे संत थे इनसे काफ़ी प्रभावित थे। और दूसरा प्रभाव था वैष्णव भक्ति का था। उनके विचार इन तीनों परंपराओं का संयोजन प्रतीत होते हैं। यानी इन्होंने तीनों चीज़ों का, कहते हैं अगर देखा जाए तो सूफी का भी उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और वैष्णव भक्ति का भी प्रभाव पड़ा, इसलिए एक उनका अपना विचार भी था। तो तीनों विचारों के परंपरा संयोजन होकर ये इन्होंने एक अलग रूप धारण किया। तीसरी संतों की विशेषता थी कि खुद के प्रति व्यक्तिगत अनुभव को भी गई महत्ता के निर्गुण भक्ति संतों को एक अन्य विशेषता है कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव किया उस पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया। वे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, ना कि सगुण भक्ति में। यानी निर्गुण भक्ति को वो मानते थे, सगुण भक्ति को नहीं माना करते थे। उन्होंने भक्ति का सिद्धांत तो वैष्णववाद से लिया था किंतु उसे निर्गुण रूप दिया था। देखिए, वैष्णववाद को उन्होंने मेन सिद्धांत माना, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्गुण भक्ति को ही आगे बढ़ाया। हालांकि उन्होंने खुदा को कई नामों से पुकारा किंतु उनके खुदा अरूपी, अनवर्तित, सर्वव्यापी तथा अवर्णनीय है। यानी देखा जाए तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर हर जगह प्रस्तुत होते हैं। तो इसलिए इन्होंने निर्गुण भक्तियों को ही आगे बढ़ाया। अगर अगली बात की हम पॉइंट की बात करें तो ये बात साफ करता है कि भक्ति आंदोलन ने तत्कालीन वर्चस्व वाले धर्मों जैसे हिंदू इस्लाम दोनों को नकार दिया। कहते भक्ति संतों ने अपने, क्योंकि सभी धर्म अपने अपने वर्चस्व के लिए यानी अपने अपने उच्चतम के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए भक्तों ने भक्ति संतों ने हिंदू और इस्लाम दोनों को ही नकार दिया था और इन धर्मों के नकारात्मक पहलू की निंदा भी की। क्योंकि देखिए धर्मों में भी बहुत से नकारात्मक पहलू है जिसको संतों ने बिल्कुल ही निंदा भी की और नकार भी दिया। उन्होंने ब्राह्मणों की स्वच्छता को चुनौती दी, क्योंकि उस समय अगर आप देखा जाए तो सबसे अधिक ब्राह्मण थे अपने आप को उच्च मानते थे। और ये उच्चता कहते हैं ईश्वर के समक्ष सभी व्यक्ति चाहे राजा हो चाहे रंक हो, इक्वल होता है। और ये भक्ति संतों ने साफ जाहिर किया और इन्होंने चुनौती भी दिया अपने आप को स्वच्छ कहने वाले व्यक्तियों को। जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा पर उन्होंने बहुत ही गहरा प्रहार किया। यानी वो जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनको निर्गुण भक्ति कहा जा सकता है। जो मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था को मानते हैं उनको सगुण कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है भक्ति संतों के लिए, जिन्होंने हिंदू इस्लाम दोनों को नकारा
और निंदा किया। साथ में उन्होंने ब्राह्मणों को भी चुनौती दी और उन्होंने जो है मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था को बिल्कुल ही नकार दिया और उस पर गहरा जो है प्रहार भी किया। कहते हैं उन्होंने पूरे उत्तर भारत में प्रचलित तथा लोकप्रिय भाषा में कविता का जो है सृजन किया, यानी देखा जाए तो उन्होंने सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा में कविताओं के जो है रचना किया। ठीक है, इससे उन्हें जो है सर्वसामान्य में अपने विचारों का प्रचार करने में भी मदद मिला, यानी जो विचार वो सोचते थे उस विचार को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इसे विभिन्न विभिन्न वर्गों के बीच उनके विचार द्रुत गति से फैलने लग गई, यानी देखा जाए तो सभी वर्गों में जो है उनके विचार जो है मानने लग गए, सभी ने उनके विचारों का अनुसरण किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है भक्ति संतों का, जिन्होंने कहते हैं भक्ति के जो है भक्ति तो उन्होंने दिखाई, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, लेकिन जग में जो है उनकी बहुत ही नाम हो गया, उनकी अनुसरण करने वाले लोगों की कमी नहीं रही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है यहाँ पर।